पाकिस्तान के बारे में जो बात भारत पूरी दुनिया को बताता आया है, अब पाकिस्तान का जनरल खुद उसका ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान का ड्राइवर शहबाज शरीफ नहीं, जनरल मुनीर है। पाकिस्तान में सरकार भले ही शहबाज शरीफ की हो, लेकिन उसे चलाने वाला जनरल मुनीर है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे। पाकिस्तान की जिस सच्चाई के बारे में भारत अच्छे से जानता है, उसे जनरल मुनीर ने अब जाकर दुनिया के सामने बताया है। पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर जनरल आसिम मुनीर ही बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ सिर्फ दिखावा है। बुधवार को पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को गाड़ी में बैठाकर ड्राइव करते हुए सियालकोट के पसरूप कैंप ले गया। ड्राइविंग सीट पर खुद पाकिस्तान का जनरल बैठा था। यह तस्वीर पाकिस्तान की सत्ता और सेना का असली समीकरण समझाती है। मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस में वायु वीरों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। उन्हीं की देखा देखी जनरल मुनीर भी शहबाज शरीफ को लेकर सियालकोट के आर्मी कैंप पहुंच गया, जहां उसने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर टैंक वाला ड्रामा किया। शहबाज शरीफ पसरूर का बर्बाद एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया को नहीं दिखा सके, इसीलिए टैंक पर चढ़कर जीत की नौटंकी वाली स्क्रिप्ट पढ़ी। दुनिया कह रही है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के 11 एयरबेस और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन मुनीर अपनी नाकामी छिपाने के लिए पहले तो अपने देश को गुमराह कर रहा है और दूसरा अपने प्रधानमंत्री को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। पहले जनरल मुनीर ने अपने शब्दों को शहबाज से बुलवाया और फिर उसको अपने सैनिकों के बीच ले गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत की तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कॉपी की थी। भारत की तीनों सेनाओं ने सबूतों के साथ ये बताया था कि पाकिस्तान को कहां-कहां और कैसे दहलाया गया। नकलची पाकिस्तान ने इसकी तुरंत कॉपी कर ली, लेकिन तब भी कॉपी करने में वो फिसड्डी साबित हुए। पाकिस्तान फुलझड़ी ड्रोन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, इसीलिए उनके पास दिखाने के लिए कुछ था भी नहीं। पाकिस्तान की हैसियत भारत के सामने ना कभी थी और ना रहेगी, लेकिन हर बार पिटने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने ये दिखाना चाहता है कि वो भारत से कम नहीं है, इसलिए वो भारत की कॉपी करने की हरकतें करता रहा है। लेकिन वीरता, श्रेष्ठता की नकल नहीं की जा सकती, ये पाकिस्तान आज तक समझ नहीं पाया है। भारत ने जब 13 मई 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया, तो पाकिस्तान को लगा कि अब उसके लिए दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसने भी भारत की देखा देखी 15 दिन के भीतर परमाणु परीक्षण कर डाला। यानी यहां भी उसके लिए मुकाबला सिर्फ भारत का ही था। पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, ये बात भारत को पता है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। भारत आजादी के 78 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान के टारगेट अभी भी 20वीं सदी वाले हैं। भारत की कॉपी करके पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो भारत के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सी न्यूज़।